हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम दूसरा थ्योरम आ गए हैं लाइन ड्राइंग का ही एल्गोरिथम। आप लोग सोच रहे होंगे कि डीडीए में क्या कमी रह गई जो ब्रेन हैंडसम लाइन ड्राइंग लेकर आया। डीडीए में एक प्रॉब्लम थी एक प्रॉब्लम कि उसमें जो है हमारा वैल्यू पॉइंट में भी आती थी, पर हमें पॉइंट में कोई भी कैलकुलेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम उसके लिए ब्रेन हैंडसम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम लाए हैं। ये बहुत इजी है, इजी वे में ये भी समझाऊंगा। उसमें क्या था, उसमें 3 कंडीशन था, पर इसमें जो है 2 ही कंडीशन है। एक स्लोप निकालना है, फिर दूसरा हमारा डिसीजन पैरामीटर। तो आइए अब समझते हैं कि पहले उसमें भी क्या था। पहले में स्लोप निकालना था, इसमें भी स्लोप निकालना है। तो जैसे हमारा एक न्यूमेरिकल दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 1 एंड 5,3 का बीच में एक लाइन बनाना है। मतलब 1 1 से स्टार्ट करना है, 5,3 तक जाना है। तो एंडिंग पॉइंट हमारा 5.3। तो स्लोप क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स। मतलब इस हिसाब से क्या 3 - 1 और अपॉन 5 - 1 2/4 मीन्स डैट 0.5 कैलकुलेट करके। अब हम इसका डिसीजन पैरामीटर समझते हैं। अगर डिसीजन पैरामीटर पी इक्वल टू डेल वाई माइनस डेल एक्स, ये हमारा डिसीजन पैरामीटर। ये सब में निकालना है। पहले इसका जो है कोई भी क्वेश्चन आ जाए 2 स्टेप लगाना है। एक स्लोप निकालना है, एक डिसीजन पैरामीटर। उसके बाद हमारा कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से m की वैल्यू 0.5 आई। मतलब क्या है कि m जो है 1 हो, कम होगा 1, मतलब 1 m जो है लेस देन 1 है। तो इसमें भी अगर देखो, जैसे कोई भी चीज़ करने के लिए 2 रास्ते होते हैं। ये तो वो m लेस देन 1 हो, या फिर m जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो। अब इसमें क्या है, इसमें जो है इसमें भी आगे जाओगे तो इसमें भी 2 रास्ते हो जाएंगे। एक रास्ता है p जो है लेस देन 1, या फिर दूसरा रास्ता है p इक्वल टू और ग्रेटर टू 1। इधर भी जाओगे तो इसमें भी 2 रास्ते मिलेंगे, p जो है लेस देन 0 एंड p इक्वल देन एंड ग्रेटर देन 0। इसमें ये देखिए, यही एक ग्राफ है, इसी से आप समझ जाएंगे पूरा कंडीशन क्या चल रहा है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, m जो है लेस देन 1 है। मतलब इस हिसाब से इसमें आ जाएंगे हमारा ये पैरामीटर में, इसी पे हम सॉल्व करेंगे। m जो है वो लेस देन 1 है, मतलब ये कंडीशन लगाएंगे। अब हम p की वैल्यू देखेंगे, p ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन 0 होता है। तो p की वैल्यू क्या है, डेल y की वैल्यू हमारा क्या है, डेल वाई की वैल्यू 2 है और डेल एक्स वैल्यू 4, मतलब 2 × 2 - 4 इक्वल 0 आ रहा है। मतलब हमारा p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमारा ये कंडीशन होगा। इस कंडीशन के हिसाब से क्या, इस कंडीशन, अब हम इस ग्राफ में आ जाएं, क्या p की वैल्यू हमारी कितनी आई 0 और एक्स आई की वैल्यू 1 और वाई आई की वैल्यू 1। अब इस कंडीशन क्या कह रहा है, अगर x मतलब उसका दूसरा वैल्यू निकालना हो x2 की वैल्यू, तो एक्स आई प्लस 1, मतलब एक्स आई में +1 कर दिया जाए, 1 + 1 2। अब ऐसे y में भी ये कंडीशन क्या कह रहा है, y1 + 1 y1 1 2, इसमें भी आ गया। मतलब हमारा दूसरा नेक्स्ट वेरिएबल 2 आ गया। अब हम दूसरे सेक्शन में आएंगे, p की वैल्यू क्या आएगी। इसमें p की वैल्यू p मतलब पुराना वाला जो हमारा आया था, मतलब इसमें पुराना वाला हमारा क्या आया था, p = 0 आया था। तो p की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 + 2 डेल वाई। तो हमारा नेक्स्ट p की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, ये p मतलब हमारा पुराना वाला जो x3 आया था p इसमें, तो p कितना है 0, मतलब 0 + 2 2 क्या है, टू डेल वाई। मतलब डेल वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 2, मतलब 2 × 2 माइनस, मतलब -2 डेल एक्स। डेल एक्स की वैल्यू कितना है 4, -2 × 4। अब p की वैल्यू कितना आ गई -4। -4 क्या है, 0 से कम है, लेस देन है। तो हमारा इसमें आ जाएगा, ये वाला थ्योरम लगेगा। अगर p लेस देन ये है तो ये वाला लगेगा। तो इसमें क्या है, हमारा जो पहले आया था, पहले हमारा कितना था 2 था, अब ये 2 आ गया, मतलब अब ये वाला लेंगे। तो 2 फिर क्या 2 + 1, तो मतलब ये 3, देखिए 2 + 1 3। अब हमारा y की वैल्यू निकालेंगे। y क्या है, y हमारा पहले क्या था, पहले 2 था, तो इसमें y सेम है 2।
मतलब ये अब हमारा एक लाइन और बढ़ गया, ये मतलब एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। और अब तीसरा कोऑर्डिनेट देखेंगे इसमें इसमें फिर ये भी देखेंगे p बराबर माइनस p, ये p की मतलब p की वैल्यू अब नेक्स्ट निकालेंगे तो क्या होगा, p इसमें इसी हिसाब से निकालेंगे, इस के मतलब इस केस की वजह से p k प्लस k क्या है जो एक्सट्रीम वाला, k वाला एक्सट्रीम मतलब -4 आया था, -4 प्लस 2 डेल वाई हमारा सेम ही रहेगा, डेल वाई 2 है और डेल एक्स 4 है, ये हमारा सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि ये हम यहाँ से निकाल चुके हैं ना, यहाँ से, तो ये सेम, ये चेंज तो नहीं हो रहा है। तो 2 -4 और +4 0, तो अब ये क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये वाला इक्वेशन लगेगा। अब इसमें हम पहले हम p की वैल्यू कितनी आई 0 और xi जो हमारा पुराना था यही होगा 3 2। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, तो इसमें ये वाला मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो xi मतलब xi की वैल्यू क्या, ये 3 है, +1 कर देंगे 4, और y में yi +1 मतलब 2 रखे, y की वैल्यू 2 थी, +1 देन 3, इसमें y की x की वैल्यू 4 2। अब इसमें फिर हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, p की वैल्यू हमारा क्या है 0, जो हमारा एक्सट्रीम था ये पहले वाला 0, इसी इक्वेशन में लगाएंगे क्योंकि हमने इसी का p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया था पहले वाले इक्वेशन हिसाब से, तो ये वाला पुट करेंगे 0 + 2, फिर डेल वाई की वैल्यू सेम रहेगी, डेल वाई बराबर 2 और -2 डेल एक्स है, माइनस डेल एक्स की वैल्यू 4 है, -2 4, तो इसमें सॉल्व करने के बाद आ रहा है -4, मतलब -4 क्या है लेस देन 0 है, -4 की वैल्यू लेस देन 0 मतलब ये वाला केस हमारा अप्लाई होगा। तो इसमें p की वैल्यू क्या आई -4, और हमारा x और y अगला कितना आया था 4 2। अब हमारा नेक्स्ट कितना आएगा, अब इस थ्योरम में अप्लाई करके देखेंगे, ये वाला केस में, ये वाला केस देख के केस में अप्लाई करके देखेंगे, तो हम ये 4 मतलब xi1 + 1 मतलब 4 + 1 5 आ गया x की वैल्यू। अब y क्या, y सेम ही रहेगा, गलती से सॉरी मिस्टेक हो गया था, यहाँ 3 ही रहेगा क्योंकि इस थ्योरम के हिसाब से क्या yi + 1 = yi है, तो यहाँ कितना होगा 3 ही रहेगा सेम। तो हमारा किस पॉइंट में पहुँचना था 1, 1 से स्टार्ट करके 5, 3, तो हमारा फाइनल 5, 3 पहुँच चुका है, मतलब हमें सारे पॉइंट मिल चुके। इस हिसाब से हम कैलकुलेशन देखें तो इसमें सिर्फ 2 केस है, अगर m जो है लेस देन 1 हो या फिर m ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो, तो हमें इसके बाद हमें 2 कंडीशन लगाना, फिर p की वैल्यू देखनी है, अगर लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0 है, तो उस हिसाब से केस मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो, बस यही 2 कंडीशन लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वे में समझाया हो, शायद आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।